हर किसी का सपना होता है कि अपनी लाइफ में मैं जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री बन जाए। हर कोई सोचता है कि मैं 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहता हूँ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? और उससे भी बड़ा सवाल, फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है? अगर आपको यही नहीं पता फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, तो उसे अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले समझना पड़ेगा फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है और कौन कौन से स्टेप है जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होती है। इसे मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर अपने पास पैसा ज़्यादा है तो फाइनेंशियल फ्री है, लेकिन असल में फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा पैसों से नहीं आती। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है अगर कल आपकी इनकम बंद हो जाए तो भी आपको अपनी लाइफ में पैसों की कोई दिक्कत नहीं आए। मतलब आपके डेली नीड्स, परिवार का खर्च और फ्यूचर के गोल्स के लिए आपके पास पहले से पैसा सेव हो और आपको हर महीने पैसों के लिए काम करने की मजबूरी न रहे। यही होती है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पर ज़्यादातर लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेविंग करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन रियल फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सेविंग से अचीव नहीं होती, क्योंकि सेविंग का पैसा एक समय के बाद ख़त्म भी हो सकता है। सोचो अगर कल आपकी इनकम बंद हो जाए और आपने कुछ पैसा सेव कर रखा है, तो नहीं टाइम सर्वाइव कर पाओगे उस पैसे से, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सिर्फ सेविंग नहीं, एसेट बनाना ज़रूरी है। अब एसेट क्या होते हैं और क्या करते हैं? एसेट वो चीज़ें होती है जो आपके लिए काम करें और आपको इनकम दे। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा, उसे रेंट पर दे दिया जिससे आपको हर महीने रेंटल इनकम आ रही है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी जिससे आपको डिविडेंड या रिटर्न मिल रहे हैं। धीरे धीरे ये एसेट आपके लिए रेगुलर इनकम जनरेट करने लगते हैं और यही इनकम फाइनेंशियल फ्रीडम का फाउंडेशन बनती है। अब यहाँ पर एक और गलती सभी लोग करते हैं, वो एसेट तो बनाते हैं लेकिन साथ के साथ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स भी रहते हैं। अगर आपके ऊपर भी बड़े बड़े लोन्स हैं तो आप टेक्निकली कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं हैं, क्योंकि आपके ऊपर अभी भी फाइनेंशियल प्रेशर है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है कि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई ईएमआई नहीं हो। अगर आपके ऊपर कोई ईएमआई है तो वो मैनेजेबल होनी चाहिए और उसको पे करने में आपको कभी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस महसूस नहीं होना चाहिए। अब सवाल आता है, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको कौन कौन से स्टेप लेना है और शुरुआत किस स्टेप से करना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अगर डिटेल में समझना है तो डिटेल स्टेप कमेंट जरूर कर देना। सबसे पहला स्टेप है, आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर क्या है। मतलब आपको अपनी लाइफ के खर्च के लिए कितना पैसे की ज़रूरत होगी। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर ही नहीं पता है तो आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि आप अपने गोल के कितने करीब हो और आपको और कितना सेव करना होगा। दूसरा स्टेप है एक्सपेंस को कंट्रोल करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है, और जब तक आपका खर्च बढ़ता रहता है तब तक आपकी कोई वेल्थ नहीं बनती है। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक्सपेंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तीसरा स्टेप है अपने लोन्स और लायबिलिटी को कम करना, क्योंकि अगर आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अपनी ईएमआई पे करने में जा रहा है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी पैसा बच नहीं पाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि अपने लोन्स को ख़त्म कर दें या उन्हें मैनेजेबल लेवल पर ले आएँ। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एसेट बनाना। ऐसे एसेट बनाना जो आपको रेगुलर इनकम जनरेट करके दे, जैसे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हो गए, डिविडेंड इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई और बिजनेस इनकम हो गई। जैसे जैसे आप एसेट बढ़ाते जाओगे वैसे आपकी पैसिव इनकम भी बढ़ने लगेगी, और जिस दिन आपकी एसेट से आने वाली इनकम आपके मंथली एक्सपेंस से ज़्यादा आने लग जाए उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, क्योंकि अब आपको लाइफ चलाने के लिए अपनी एक्टिव इनकम पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, अपने एसेट बनाने पर फोकस करो, क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी इनकम से नहीं बल्कि एसेट से आती है। और अगर 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, ये जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में मंथली अमाउंट ज़रूर लिख दें।
क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर आने वाली है।